हेलो फ्रेंड्स, लव एंड स्पिरिचुअलिटी 1111 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आदिति सिंह आपके लिए रीडिंग करने वाली हूँ। रीडिंग क्या है, एक्चुअली हम देखने वाले हैं न्यू मून पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी में क्या शिफ्ट आने वाला है। ठीक है, तो हम ये रीडिंग रखेंगे। आज का टॉपिक, जो लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में है, जिनको पता है कि उनकी ट्विन फ्लेम जर्नी है, या फिर आप ये रीडिंग इसलिए भी देख सकते हो ताकि आपसे अगर ये रीडिंग रेजोनेट होती है तो आपको ये समझ आए कि ये कंडीशन अगर आपकी या आपके पार्टनर की है तो आपको समझ आएगा कि आपकी ट्विन फ्लेम जर्नी है या नहीं। ठीक है, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे नहीं लेना है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, उसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें। तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज ज़रूर होगा। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, वहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। इसके अलावा इंस्टा पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और होम पे हम मेरा मेन चैनल है उसका लिंक भी है वहाँ पे, उसका मतलब उसको भी आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे मैं डिटेल रीडिंग डालती हूँ, हो सकता है आपको पसंद आए। चलिए, डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन जिस भी धर्म को आप मानते हैं उनसे प्रे करिए कि आपके सवालों के आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए, उनका नाम दोहराते रहिए। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हम ट्विन फ्लेम की एनर्जी में टैप इन करना चाहते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें मदद करें। हमारे जो भी व्यूअर्स जिसको भी ध्यान में रख कर के देख रहे हैं रीडिंग, फिलहाल हम ट्विन फ्लेम के लिए कर रहे हैं, तो डिवाइन प्लीज़ हमें सही गाइडेंस दीजिएगा। न्यू मून पे ट्विन फ्लेम की एनर्जी क्या रहने वाली है, डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी बेसिकली क्या रहने वाली है, और डिवाइन फेमिनाइन के बारे में भी अगर आप बताना चाहें तो बता सकते हैं। प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी, प्लीज़ बाबा जी। राधे कृष्ण, राधे 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 राधे। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन या ट्विन फ्लेम की एनर्जी इस न्यू मून पे क्या रहने वाली है। फाइनल शफल बाबा जी, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी इस न्यू मून पे क्या रहने वाली है, प्लीज़ बताएं। प्लीज़ डिवाइन ट्विन फ्लेम्स, आई नीड 2 कार्ड्स बाबा जी। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी इस न्यू मून पे क्या रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी इस न्यू मून पे क्या रहने वाली है, प्लीज़ बताइए। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली 1 कार्ड बाबा जी। ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी इस न्यू मून पे क्या रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। प्लीज़ डिवाइन बताएं। फाइनल शफल, ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी इस न्यू मून पे क्या रहने वाली है, प्लीज़ डिवाइन बताएं। मैंने 1 मांगा था बट यहाँ पे 2 आए हैं। हो सकता है डिवाइन देना चाहते हैं 2 कार्ड। जॉडिक साइन की अगर बात करें तो वैसे तो नहीं करना चाहिए, लेकिन फिर भी हम बता देते हैं। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, लियो की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे, कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेस है, जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जी है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न की एनर्जी है, एरीज लियो सेजिटेरियस में लियो की एनर्जी है, बट एरीज और सेजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पे फिलहाल मिसिंग है। लेकिन क्योंकि रीडिंग अगर आपसे रिजोनेट करती है और हम ट्विन फ्लेम पे कर रहे हैं तो ये रीडिंग आपसे अगर आप तक पहुंची है तो रीडिंग आपके लिए है। ठीक है, देखिए आप लोगों की एनर्जी जो रहने वाली है ट्विन फ्लेम की, डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन दोनों की एनर्जी जो है, क्योंकि जस्ट बिकॉज क्या है
आप एक दूसरे की एनर्जी को मिरर करते हो, तो ये एनर्जी दोनों से ही रेजोनेट करेगी। कुछ पार्ट्स हो सकता है आपसे रेजोनेट करें, कुछ आपके पर्सन से। फिर शफल हो सकती है कि कहीं आपके पर्सन पॉजिटिव हो जाएं, आप नेगेटिव हो जाओ। बिकॉज ट्विन फ्लेम्स में यही होता है कि जब तक वो बैलेंस नहीं होते हैं तब तक उनकी एनर्जी एक दूसरे को प्रभावित करती रहती है। कि सपोज अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो ट्विन फ्लेम आपका जो रहेगा वो अगर कूल माइंडेड है तो थोड़ी देर बाद वो आपकी एनर्जी ले लेगा, उसको आपकी तरह गुस्सा आना शुरू हो जाएगा और आप उसकी तरह शांत हो जाओगे। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होता रहता है, एनर्जी का फ्लो एक दूसरे की तरफ होता रहता है। यहाँ पे ये एनर्जी है। आपके पर्सन की जो एनर्जी रहने वाली है वो ये है कि ये काफ़ी वेटिंग एनर्जी रहने वाली है, सफल करने वाली एनर्जी रहने वाली है इनकी। हालांकि इनको काफ़ी चीज़ों पे जो इन्होंने किया है, इनकी स्लीपलेस नाइट रहने वाली है, इन्हें बहुत सारी स्ट्रेंथ की ज़रूरत अपने अंदर, काफ़ी वीक फील करेंगे। और कुछ लोगों के लिए एनर्जी है जैसे मैंने कहा कि एक फ्लो आएगा एनर्जी का जो कभी ज़्यादा कभी कम होगा। शफलिंग की एनर्जी रहेगी, कभी ऐसा लगेगा कि बहुत वीक हैं, कमज़ोर हैं, हारे हुए हैं, नींद नहीं आ रही, सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, कैसे मैनेज करेंगे, क्या करेंगे, इस टाइप की एनर्जी हो सकती है। और कभी कभी उनको ऐसा लगेगा जैसे पावरफुल है, सब ठीक हो जाएगा, स्ट्रेंथ की एनर्जी, इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे रहने वाली है जो कि शफल करेगी बीच बीच में। यहाँ पे कुछ कार्मिक सिचुएशंस आप लोगों के बीच में बन सकती हैं। आपके पर्सन की जो डिवाइन मस्कुलाइन है उनकी एनर्जी, डिवाइन मस्कुलाइन से अगर हम कह रहे हैं तो जो भी यहाँ पे देख रहे हैं, बेशक आप लड़के हैं, लड़की हैं, कोई भी हैं, लेकिन यहाँ पे हम जेंडर बेस्ड नहीं करते हैं। रीडिंग होती है डिवाइन मस्कुलाइन एंड डिवाइन फेमिनाइन, मतलब फेमिनाइन एंड मस्कुलाइन के लिए, ज़रूरी नहीं डिवाइन हो, वो डिस्टॉर्टेड भी हो सकते हैं। यहाँ पे कंडीशन है कि आप लोग जो देख रहे हो आप इमोशनल हो, इसलिए आप फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करोगे, बेशक आप लड़के हो। लेकिन जिनके लिए आप देख रहे हो वो आपके कंपैरिजन में प्रैक्टिकल है, तो उनकी एनर्जी जो आएगी वो डिवाइन मस्कुलाइन के तौर पे आएगी, या डिस्टॉर्टेड या कुछ भी मस्कुलाइन एनर्जी में आएंगे। आपके पर्सन का पूरा फोकस इस वक्त जो रहने वाला है वो रहने वाला है मैन मेल बनने पे। वो एक प्रोवाइडर बनना चाहते हैं। उनकी ज़िंदगी में जो भी उनकी कार्मिक सिचुएशंस हैं वो सफल करेंगे, वो सब चीज़ों को एक्चुअली बैलेंस करना चाहेंगे। बट इस वक्त उनके दिमाग में बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं। उनको ऐसा लगने वाला है कि लोग, समाज, सोसाइटी या जो भी कार्मिक सिचुएशन है इनके बीच में स्टक रहेंगे। हालांकि इनके बीच में इमोशंस रहेंगे इनके दिल में, बट ये उन इमोशंस को अपनी ज़िंदगी में कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये अपने आप को खुद तक ही सीमित रखने की कोशिश करेंगे। चीज़ों को कहीं पे भी, खुद के अंदर स्ट्रेंथ हो सकता है, इनके अंदर दिल में बहुत कुछ चलेगा, लेकिन ये उस चीज़ को दिखाना ना चाहें। ठीक है, लोगों के सामने जाहिर इस तरह से करें कि ये बहुत स्ट्रेंथ में है, पावरफुल है, सब कुछ ठीक है, अंडर कंट्रोल है, इस तरीके की इनकी एनर्जी रहेगी। लेकिन दिल में कहीं ना कहीं इनको चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी टेंशन देने वाली इनकी रहने वाली है। ये डिवाइन से प्रे करने वाले हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए। ये आपकी भी एनर्जी कहीं ना कहीं रहेगी। कितने लोगों की रहेगी कमेंट करके मुझे बताना। ये एक होल्डिंग टाइम आप लोगों के बीच में रहेगा, जहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि आपके पर्सन एक्टिवली होकर के कोई बहुत बड़ा एक्शन आपकी तरफ लेना चाहेंगे। ये लेना चाहेंगे लेकिन ये जगल करेंगे, क्योंकि इन्हें अपनी जिम्मेदारियां भी याद आएंगी। जिन कार्मिक सिचुएशंस में फंसे हुए हैं वहाँ भी चीज़ों को ये ठीक करना चाहेंगे। इन्हें लगेगा कि अगर मैं ये इस चीज़ के लिए करूँगा, जैसे मैंने बोला इनकी जो मेन एनर्जी रहेगी, मेन मेल बनने वाली एनर्जी रहेगी, यानी कि ये किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते। अगर फैमिली है एक तरफ, या ये मैरिड हैं और इनकी अपनी फैमिली है, या इनकी जो समाज, सोसाइटी के प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, आपके प्रति जो जिम्मेदारियां हैं, ये इन सभी में खरे उतरने की इनकी रहेगी टेंडेंसी। ये चाहेंगे कि सब कुछ ठीक हो जाए, कोई हमें गलत ना बोलने पाए। ठीक है, एक बहुत वाइट कॉलर्ड इस तरीके की इनकी एनर्जी रहेगी कि ये ऐसा बनना चाहेंगे, लेकिन क्योंकि हो नहीं पाएगा किसी तरीके, ये सब चीज़ें इनकी माइंड में रहेंगी। ठीक है, तो ये जगल करते रहेंगे। कभी लगेगा कि ठीक हो रहा है, कभी लगेगा कि गड़बड़ हो रहा है, और ये डिवाइन की तरफ से ही चीज़ें यहाँ पे होंगी अल्टीमेटली इनके दिल में। तो बहुत वेटिंग टाइम इनका अभी चलने वाला है। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि कोई एक्टिव एक्शन आप लोगों की तरफ यहाँ पे आ रहा है। 7 नंबर की एनर्जी है, ठीक है, और यहाँ जजमेंट की एनर्जी है। ये चीज़ दिखाती है कर्मा, पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ कर्मा आपका। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें, जो सिनेरियो बन रहा है, ये ऐसा नहीं है कि सडनली बन रहा है या अचानक से बन गया है, या ये आपके हाथ में है या आपके पर्सन के हाथ में है। ये ना आपके पर्सन के हाथ में, ना ये आपके हाथ में है। ये बेसिकली डिवाइन की तरफ से प्लान किया हुआ है, और ये सब कुछ आपको झेलना ही पड़ेगा इन सब चीज़ों से। जो भी कार्मिक सिचुएशन आप लोगों के बीच में बन रही हैं, जो कन्फ्यूज़न बन रहा है, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, ये सब डेस्टाइन्ड हैं, डिवाइन की तरफ से दी गई हैं, प्लानिंग में है सब कुछ। ठीक है, पास्ट लाइफ में या तो आपने इस तरीके किया है, आपने किया है, आपके पर्सन ने किया है, तो जो कुछ भी हालात बन रहे हैं, ये वो कर्मा आप अपना रिलीज़ करोगे यहाँ पे, ये चीज़ है। ठीक है, तो बहुत पेशेंस और प्लानिंग के साथ चीज़ों को आपको आगे लेकर के चलने की ज़रूरत है।
कोई सच्चाई है जो आप लोगों के सामने आ सकती है, कोई सच रिवील हो सकता है, या फिर आपके डिवाइन मस्कुलाइन को एनर्जी जो है वो ये फील हो सकती है कि उनकी आपके प्रति भी कोई जिम्मेदारी हो सकती है यहाँ पे, ठीक है। कोई सच सामने ज़रूर आ सकता है आप लोगों के लिए। सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, ठीक है। कुछ खत्म होगा यहाँ पे। 1 नंबर और 2 नंबर की एनर्जी भी काफ़ी यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रही है। 9 नंबर भी है, किसी तरीके की एंडिंग कुछ है जो आप सफ़र कर रहे हो। अगर कोई कहीं खामोशी से कुछ दर्द, कोई तकलीफ़, जो ये स्थिति है जहाँ पे अपने आप दर्द को सहा जा रहा है, तो कोशिश रहेगी, आप भी शायद सफ़र कर रहे हो, आपके पर्सन भी कर रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपके मन में ये ख्याल आ सकता है न्यू मून पे कि शायद इस दर्द को ख़त्म कर देना चाहिए। एटलीस्ट इसको, जो हम अकेले अकेले इस दर्द को झेल रहे हैं ना, इसको हमें ख़त्म कर देना चाहिए। और कोशिश करोगे कि ये चीज़ें ख़त्म हो जाएं आपकी ज़िंदगी से। सफरिंग इन साइलेंस को क्लियर करिए डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन। सफरिंग इन साइलेंस को क्लियर करिए। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है, मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है, जिम्मेदारियाँ। जैसे मैंने कहा कि इनकी ज़िंदगी में बहुत सारी, आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं। मैंने जस्ट अभी जब कहा तो यहाँ पे मुझे ट्विन फ्लेम पे जस्ट मेरी 11 और वो सडनली चेंज हुआ। तो आप में से काफ़ी सारे लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं जो भी इस वक्त मुझे सुन रहे हैं, ठीक है। काफ़ी सारे लोग हो, या आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग यहाँ पे हो सकती है, ठीक है। यहाँ पे ये भी चीज़ हो सकती है कि एक तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक तरफ कार्मिक सिचुएशन है, एक तरफ आप हो। यहाँ पे आपके पर्सन को, कि जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स एक साथ में आ जाती हैं तो कई बार माइंड में क्या आता है कि इंसान भगवान की तरफ चला जाता है, जब उसे कोई तरीका, कोई भी सिचुएशन उसे समझ नहीं आती कि वो किधर जाए, ठीक है। बिकॉज आपके पर्सन अंदर से टूटे हुए हैं, हारे हुए हैं, तकलीफ़ में हैं, बट वो ऊपर से मजबूत दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारे कई सारे व्यूअर्स भी यही कर रहे हो, ठीक है। आपको अंदर से एक फियर है, एक डर है, कहीं ना कहीं आपके अंदर लग रहा है कि जैसे आपने सब कुछ हार दिया है, पता नहीं चीज़ें ठीक होंगी भी कि नहीं, हर क्षेत्र में, ठीक है। हर क्षेत्र में आपको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें शायद कहीं जॉब के रिलेटेड है, फाइनेंसेस वाइज कोई रिलेटेड है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज है, कहीं कोई कम्युनिटी वाइज है। आपको हर एक्सपेक्ट पे ऐसा लग रहा है जैसे आप हार गए हो, समय जो है वो निकलता चला जा रहा है चीज़ें, बट आप फिर भी अपने आप को नॉर्मल दिखाने की कोशिश ज़रूर कर रहे हो। यहाँ पे ये एनर्जी है, यही आपके पर्सन की भी सेम एनर्जी रहेगी। इस वक्त आप क्या कर रहे हो, क्योंकि आपको समझ में नहीं आ रहा है चीज़ें कैसे होंगी ठीक। तो एक तो उन जो आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो ना, इसको ख़त्म करने का एक है। तो या तो ये आपके पास आ सकते हैं, या आप लोगों की यूनियन मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि ये यूनियन आप लोगों की हो जाए। यूनियन का मतलब ये नहीं है कि कोई कमिटमेंट आपको दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे कमिटमेंट जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये एनर्जी है कि हम एक अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं एक दूसरे के साथ में, चीज़ों को समझते हैं, ठीक है। जस्ट एक इस तरीके से, ताकि थोड़ा सा ये जो सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी है, जो हम खामोशी से अपने दर्द को सह रहे हैं ना, इसमें थोड़ी सी कमी आए, ये ब्रेक हो, इन बर्डन से थोड़ा सा छुटकारा मिले, चीज़ों से थोड़ा सा, मतलब जो है वो अपनी जगह है, लेकिन थोड़ा सा मेंटल तौर पे इनसे दूर हो पाए हम। दूसरी चीज़ इनकी एनर्जी ये भी है कि हो सकता है, क्योंकि जब इंसान जब ज़्यादा परेशान होता है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तो स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलता है, डिवाइन की तरफ होता है। मैजिशियन का कार्ड जो होता है वो इंसान को हर चीज़ में, एक तो वो हर चीज़ में अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस करने के लिए आता है, मतलब उसके मन में ये चीज़ आती है कि अब मैं अपना जी जान लगा दूंगा, सब कुछ करूंगा हर चीज़ के लिए। रिलेशनशिप है उसमें भी ठीक करने की कोशिश करूंगा, जॉब है, फाइनेंस है, उसमें भी करूंगा या करूंगी, और अगर लोगों के लिए है तो एक अच्छी इमेज लोगों के लिए, मैं अपना हर वो बेस्ट देने की कोशिश करेंगे जो हम कर सकते हैं, ठीक है। साम दाम दंड भेद कैसे भी करके, ठीक है। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये भी आती है कि स्पिरिचुअल होने की भी एक एनर्जी आती है, जहाँ आपको लग रहा है कि सब कुछ भगवान पे छोड़ देना है, और अब हम स्पिरिचुअल होते हैं, थोड़ी सी अवेकनिंग वहाँ पे आती है, जहाँ हम थोड़े से डिवाइन से कनेक्ट होने की कोशिश करते हैं। बिकॉज जब हम टूट जाते हैं तो ही हम डिवाइन का सहारा लेते हैं, जब हमें रास्ता दिखाई नहीं देता। तो आपके पर्सन की भी कंडीशन कहीं ना कहीं काफ़ी हद तक ऐसी ही होने वाली है, बिकॉज इनको कहीं कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। वेटिंग एनर्जी है, पैसा 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 इस वक्त इनके ऊपर बहुत ज़्यादा चल रहा है, कहीं ना कहीं सेम एनर्जी। इनको ऐसा लग रहा है कि कुछ इनकी प्लानिंग्स हैं जो कॉन्टिन्यूसली बार बार फेल हो रही हैं, ठीक है, बार बार फेल हो रही हैं, इनको नहीं समझ में आ रहा है कैसे क्या करना है। तो इस वक्त इनकी एनर्जी है कि ये स्पिरिचुअल थोड़े से अवेकन हो सकते हैं, ठीक है, मतलब होना चाहते हैं। हो सकता है ट्रैवल प्लान करना चाहें, हो सकता है घूमना फिरना चाहें, ताकि थोड़ा सा इनका जो स्ट्रेस है वो कम हो, स्ट्रेस लेवल।
दूसरी चीज़, जो चीज़ों में रुकावट आ रही है वो रुकावट थोड़ी सी एटलीस्ट प्रेशर कम हो पाए, मेंटल प्रेशर कम हो पाए। नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी, ट्रैवल काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि ट्रैवलिंग इनके उसमें इंक्लूडेड हो सकती है, जहाँ पे इनका एक फिजिकल अट्रैक्शन भी इनका किसी न किसी चीज़ के लिए हो सकता है कि कहीं से किसी तरीके की इनकी या तो किसी तरीके का मॉनिटरी, तो यहाँ पे मुझे ऐसा मॉनिटरी जैसा दिखाई नहीं दे रहा है, पर नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी बहुत अच्छी एनर्जी तो नहीं कहते हैं इसको, तो इस टाइप की एनर्जी इनकी बनने वाली है, जहाँ पे ये थोड़ा सा या तो किसी की तरफ फिजिकली बहुत अट्रैक्टेड हैं तो वहाँ पे जा सकते हैं। जैसे मैंने कहा ना, ये अपना माइंड थोड़ा सा डाइवर्ट करना चाहते हैं, वेटिंग टाइम को थोड़ा सा यहाँ पे, तो हो सकता है थोड़ी सी चीटिंग टाइप एनर्जी भी इनके माइंड में आए, नेगेटिव थॉट्स भी आ सकते हैं, ट्रैवलिंग आ सकती है, ठीक है। ये लॉन्ग डिस्टेंस में ट्रैवल कर सकते हैं, कुछ लोग अब्रॉड जा सकते हैं या जॉब के सिलसिले में, काम के सिलसिले में कहीं ट्रैवल कर सकते हैं काफ़ी दूर लंबा डिस्टेंस पे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स की, नाइट ऑफ वेंट्स की एनर्जी है, किसी के लिए फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा इनके अंदर, सेक्सुअल डिज़ायर इनके अंदर हो सकती हैं कि आए, ये भी चीज़ हो सकती है। दूसरी चीज़, स्टेबल कमिटमेंट अभी ये नहीं दे पा रहे हैं, तो तब तक इनकी एनर्जी थोड़ी सी एक फ्लर्टी मोड में भी हो सकते हैं कि ये अपने ऑप्शंस ढूंढ सकते हैं, थोड़ा सा लाइट मोड में जा सकते हैं, यहाँ पे जो अपने लिए अपने ऑप्शंस को ट्राई कर सकते हैं। यहाँ पे ये एनर्जी है अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, ठीक है, यहाँ पे ये एनर्जी है। मैं एक लास्ट कार्ड यहाँ से निकाल लेती हूँ, इस डेक से निकाल लेती हूँ। प्लीज़ डिवाइन, हमारे व्यूअर्स के पर्सन जो ट्विन फ्लेम जर्नी में है, हमारे डिवाइन मस्कुलाइन का एक मोस्ट प्रोमिनेंट मैसेज थॉट जो है वो हमारी डिवाइन फेमिनाइन के लिए क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताएं। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइन ऑफ वेंट्स की एनर्जी है। ये आपके लिए स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके लिए इनके दिल में बहुत सारे इमोशंस हैं, ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे इमोशंस इनके मन में हैं, लेकिन इनकी एक एनर्जी ये भी है कि ये आपके लिए प्यार तो फील करते हैं, बिकॉज ये आपको क्वीन ऑफ कप्स की तरह मानते हैं और आपके प्यार को आपको वापस करना चाहते हैं। बट यहाँ पे थोड़ी सी एनर्जी इस तरीके की भी हो सकती है कि थोड़ा सा अभी थोड़े से किसी चीज़ के बारे में अगर आप इनसे पूछोगे, इन्होंने अगर आपको चीट किया है पास्ट में या किसी तरीके का इन्होंने धोखा दिया है कुछ, तो ये थोड़े से डिफेंसिव हो सकते हैं, ठीक है। हो सकता है आपको क्लियर जानकारी न दें, या अगर आप पूछो तो ये आपका उल्टा जवाब भी आपको उस कंडीशन में दे सकते हैं, मतलब कोई एक मैनिपुलेटिव जवाब आपको दे सकते हैं, क्योंकि ये डिफेंसिव मोड में थोड़े से रहेंगे। यहाँ पे ये एनर्जी है, इनके अंदर रिग्रेट हैं चीज़ों के लिए, और ये इनकी थोड़ी सी एनर्जी अभी यही है कि थोड़े से डिफेंसिव रहेंगे। ये आपसे मिलना ज़रूर चाहेंगे, आपके लिए दिल में इमोशंस इनके होंगे, लेकिन फिर भी ये क्योंकि अभी इनकी पूरी स्थिति जो है ना वो क्लियर नहीं है, तो ये आपको थोड़ा सा डिफेंसिव वे में आंसर कर सकते हैं, ठीक है, कि आपको कोई मैनिपुलेटिव आंसर दें, ताकि या पहले से अगर आपने इनसे को पास्ट में इन्होंने आपको चीट किया है, धोखा दिया है, तो अगर आप इनसे उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछते हो तो हो सकता है ये थोड़ा सा आपको ऐसा आंसर दें कि आप ज़्यादा क्वेश्चन ना कर पाओ। कोई सच आपके सामने आ सकता है, यहाँ पे हो सकता है सच्चाई रिवील कर लें ये अपनी किसी तरीके की। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स, क्योंकि यहाँ पे चीटिंग की एनर्जी है तो मुझे उसके चांसेस थोड़े से कम लग रहे हैं। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स और उनके पर्सन, हो सकता है ये अपने एक्चुअल इमोशंस आपसे छुपा लें, ठीक है, बिकॉज यहाँ किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये आपके साथ एक टाइम तो स्पेंड करें, लेकिन आपसे एक्चुअल इमोशंस आपसे छुपा के रखें, ये चीज़ है। प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स के पर्सन, हमारे ट्विन फ्लेम डिवाइन मस्कुलाइन जो हैं वो डिवाइन फेमिनाइन को क्या मैसेज देना चाहेंगे। प्लीज़ डिवाइन, आई नीड ओनली वन कार्ड बाबा जी, प्लीज़ डिवाइन। यू आर टॉक्सिक, यस। क्या हमारा प्यार ख़त्म हो गया है, ये आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बिकॉज इनको ऐसा लगेगा कि आपने भी अपने आप को थोड़ा सा, क्वीन ऑफ कप्स जो हमारी डिवाइन फेमिनाइन है ये भी काफ़ी क्लोज्ड ऑफ है इस वक्त, ठीक है, तो ये आपकी भी एनर्जी, जैसे मैंने बोला कि आप भी कंफ्यूज रहोगे, आप भी थोड़े से क्लोज्ड ऑफ हो, जो अपने प्यार को अपने तक सीमित कर लिया है, आप अपने प्यार को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, सेम आपके पर्सन भी उसी तरीके से कहेंगे। और हो सकता है जैसे मैंने बोला ये डिफेंसिव मोड में आ सकते हैं, ये हो सकता है आपसे उम्मीद करें कि आपको थोड़ा सा इनको पैम्पर करना चाहिए, अपना अनकंडीशनल लव देना चाहिए, जो आप नहीं दोगे तो ये आपसे पूछ सकते हैं कि क्या हमारा प्यार अब ख़त्म हो गया है, या ये कह सकते हैं आपसे कि यू आर टॉक्सिक, तो हम टॉक्सिक हो, इस तरीके की एनर्जी भी इनकी आपसे हो सकती है, थोड़ा सा एंगर, क्योंकि ये आपसे एक उम्मीद करते हैं कि आप इनसे एक अनकंडीशनल लव करो, ये वेट कर रहे हैं इस बात का
कि ये आपको प्यार करें ना करें, बट आपको डिवाइन फेमिनाइन को इनको प्यार करना चाहिए। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।